गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आप अपना वीडियो बनाकर भेजिए, क्योंकि जो वीडियो जो भेजा था उसमें कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। इस वीडियो को बनाने का पर्पस एक और भी है। एक और ये है कि ये जो आपका जो क्लास जो ईजीडी का जो है वो लास्ट क्लास है, और आई होप सो आप लोग ईजीडी का जो जितने भी सिलेबस जो है ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे कुछ में कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो आप आप मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर भेजूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि उस पर वीडियो बनाकर भेजूं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। रीज़न पॉपुलैरिटी के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये चलते कह रहा हूँ कि अगर कोई भी मैं वीडियो बनाकर आपके भेजूँ तो आपके नोटिफिकेशन आपके पे चला जाए, गूगल क्लासरूम पोर्टल की ज़रूरत नहीं पड़े। हाँ, होप सो आपका ये वीडियो जो है आपको नॉलेज को इन्हांस करेगा। आज जो मैं जो जा रहा हूँ टुडे, जो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो स्केल पढ़ाने जा रहा हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट स्केल। हम स्केल का मैं वीडियो आप लोग को अपलोड कर चुका हूँ। फिर भी आप कंपेरिजन करना कि अगर ये वीडियो से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, सबको करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको वीडियो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्केल स्केल का यूज कहाँ पड़ता है? पहली बात होता है कि स्केल होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन आज होता है कि स्केल का यूज होता स्केल का यूज कहाँ है। तो देखो, जितने भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, ब्रिजेज हो गए, या शिप वगैरह जो होता है, उसको अगर हम डिजाइन करते हैं प्लेन ऑफ द पेपर, उसको यदि हम दिखाते हैं उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू, तो उसका लार्ज स्ट्रक्चर और लार्ज लीनियर डायमेंशन होते हैं, तो उसको हम लोग स्केल में, मतलब उसको स्मॉल लीनियर डायमेंशन में उसको दिखाते हैं ऑन द पेपर। इसके लिए हमको क्या होता है कि स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो स्केल को हम लोग डिफाइन करते हैं। स्केल को हम इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो स्केल जो होता है वो रेशियो ऑफ होता है, रेशियो ऑफ linear dimension of element of the object as represented in drawing to the actual dimension of same element of the object। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ आपको 500 मीटर का लीनियर डायमेंशन दिया हुआ है, आपने पेपर उसको 5 सेंटीमीटर दिखाया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड 500 जो होगा वो आपको स्केल कहलाएगा। ठीक है, तो स्केल का अगर आप लिखना चाहते हो डिफिनेशन लिख लो। और दूसरी बात, डिफिनेशन ये चलते लिख लो कि इस जो जितने भी जो हम बना रहे हैं ये पूरा का पूरा आपको आगे यूज आएंगे। इसका यूनिवर्सिटी में इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन बनाने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन इसका वाइवा में यूज आएगा, वाइवा में आपसे इससे क्वेश्चन आएंगे ही, पूछे जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है और स्केल के बारे में आपको जानना चाहिए। क्योंकि स्केल स्केल जानोगे तभी आगे आपका जितने भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, उसका बना पाओगे। और एक और बात कि जो मैंने आपको डायमेंशन बॉक्स में स्केल के नीचे 1:1 रेशियो लिखने के लिए कहा था, उसके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे क्यों लिखते हैं वहाँ पे, यहाँ पर। चलो तो ठीक है, जो स्केल जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन, लिख सकते हो, रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट of the object of the object as represented in drawing to the actual dimension of same actual dimension dimensions actual dimensions of same element of the object of same element of the object। ओके, अब देखो स्केल को जो जनरली जो आपको ड्राइंग पे जो नोट किया जाता है, तीन टाइप से किया जाता है। एक जो होता है रिड्यूसिंग स्केल,
सेकेंड जो होता है एनलार्जिंग स्केल, थर्ड जो होता है फुल स्केल बोलते हैं, फुल साइज स्केल बोलते हैं, ठीक है, फुल साइज स्केल। अब देखो रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल, इसका मतलब क्या होगा। रिड्यूसिंग नेम से आपको पता होगा कि अगर कोई भी लार्ज स्ट्रक्चर, लार्ज डायमेंशन है, उसको हमको प्लेन ऑफ द पेपर स्मॉल डायमेंशन में दिखाना है, तो हम लोग रिड्यूसिंग का यूज करेंगे कि आपको उसको छोटा करके दिखा रहे हैं। जैसे 500 मीटर का है, आप उसको 250 मीटर में दिखा रहे हो, तो 250/500 क्या हो जाएगा, आपको क्या होगा, वो रिड्यूसिंग स्केल हो गया। तो ध्यान देना कि रिड्यूसिंग, अगर इससे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्या आ सकते हैं कि इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग स्केल है, आपको डायमेंशन दे दिए जाएंगे कौन सा। तो इसका जो एग्जाम्पल जो होगा 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10,000, लाइक डैट। तो यहाँ पे ध्यान दो कि 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 का मतलब ये हुआ कि यहाँ ध्यान देना कि निचला जो साइड है, मतलब डिनोमीटर जो है इसका, डिनोमीटर हमेशा जो है 1 से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर डिनोमीटर हमेशा 1 से ज़्यादा होगा तो आपको रिड्यूसिंग स्केल होगा। अब देखो आगे बताएंगे कि ये 1:2, 1:5 इसको आगे क्या नाम देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं। आगे मैं इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में बताऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एनलार्जिंग में क्या होगा कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा। देखो 1 से हमेशा कम होगा। ध्यान देना कि अगर आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट, देखो 1:2, 1:5, 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन निचला जो डिनोमिनेटर टर्म जो होगा 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, रिड्यूसिंग स्केल होगा। याद कर लो ये दिमाग में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। एनलार्जिंग स्केल जो होगा, एनलार्जिंग स्केल में जब भी होगा तो ऊपर हो जाएगा क्या, 2:1 हो गया, 50:1 हो गया, 10:1 हो गया, 20:1 हो गया। तो ध्यान दो कि निचला जो टर्म है जो 1:1:1 है, लेकिन अपर वाला टर्म जो है 1 से क्या है, ज़्यादा है। एनलार्ज का मतलब, अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहो कि अगर मतलब वाच है, वाच का जो छोटा छोटा पुर्जा है उसको हमको स्केल पे बनाना है, तो छोटा छोटा चीज़ को मैग्नीफाई करके बना रहे हैं, उससे बड़ा सा आकार, बड़ा साइज में बना रहे हैं, मतलब एनलार्ज कर रहे हैं इसका, इसके डायमेंशन को क्या कर रहे हैं कि हम लोग मैग्नीफाई कर दे रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं। तो हम लोग क्या होगा, एनलार्जिंग का स्केल होगा। तो बड़ा करने के लिए क्या होगा, हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो 1 से ज़्यादा है 2:1, 50:1, फ्रैक्शन जो है 20:1। फुल साइज स्केल जो होता है, फुल साइज स्केल जो होगा 1:1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि सीट पे बना रहे हो, आपको दिया हुआ है कि लाइन का जो लेंथ ऑफ लाइन जो है 50 mm दिया हुआ है, तो आप लोग क्या बनाते थे, वहाँ भी 50 में ही बनाते थे ना, उसको 10 में नहीं बनाते थे। तो वहाँ पे ये चलते हम लोग आपको बताए थे कि जो डायमेंशन बॉक्स होता है उसमें स्केल के नीचे 1:1 लिखते हैं, बताए होंगे। यही रीज़न था कि अगर आपको जो पेपर या क्वेश्चन में दिया रहता है कि लेंथ ऑफ स्केल इज 50 mm, देन आप क्या करते थे, 50 mm ड्रा करते थे। अगर आपको यदि बहुत बड़ा साइज रहता, 500 मीटर रहता, तो आप तो उसको नहीं बड़ा, उतना बड़ा तो स्केल नहीं बना सकते हो, तो हम उसको तुम रिड्यूस करके 50 mm ले सकते हो। तो उस केस में क्या होता है कि 50 mm ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल लेंथ कितना था, 500 मीटर था, तो वो 50 में आपको 500 को दर्शाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, रिड्यूसिंग स्केल का यूज करेंगे। वहाँ पे 1:100 जो भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा वहाँ पे स्केल के नीचे 1:100 लिखेंगे। आगे हम बताएंगे। ये हुआ आपको 3 टाइप का, याद रखना, रिड्यूसिंग का स्केल, एनलार्जिंग का स्केल, फुल साइज स्केल। तीनों कैसे पहचानेंगे वो भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो है एक्सप्रेशन ऑफ स्केल है। एक्सप्रेशन ऑफ स्केल मतलब क्या होता है कि आपको पेपर ऑफ 3 टाइप का स्केल होता है। एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेस जो हम स्केल को करते हैं पेपर पे वो 3 टाइप से करते हैं। एक जो होता है इंजीनियर स्केल होता है, इंजीनियर्स स्केल। दूसरा जो होता है ग्राफिकल स्केल होता है, ग्राफिकल स्केल होता है। और तीसरा जो होता है वो आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो
आपको एनलार्जिंग स्केल जो इंजीनियर स्केल जो होगा, तो इंजीनियर स्केल में देखो क्या होता है कि हम लोग इसको प्लेन ऑफ द पेपर नहीं, इसको न्यूमेरिकली हम लोग सिर्फ लिख देते हैं कि अगर 1 मीटर, यदि 500 मीटर को 1 मीटर ले रहे हैं तो इसको हम लोग एक्सप्रेस जो करते हैं वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं डायमेंशन को। मतलब इसको हम इस टाइप से लिखते हैं कि वन मीटर जो है पेपर पे वो 500 मीटर। देखो इससे क्वेश्चन ये आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा स्केल जो होगा एक्यूरेसी नहीं उसका कम होगा, या ये भी क्वेश्चन दे देता है कि कौन सा स्केल जो श्रिंक करता है। श्रिंक करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पेपर पे हम यदि ये लिख दिए हैं तो क्या होगा, पेपर का साइज यदि छोटा होते जा रहा है किसी कारणवश तो क्या होगा, श्रिंक कर रहा है ना वो, तो जब श्रिंक कर रहा है तो उस केस में ये एक्यूरेसी इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ग्राफिकल स्केल का हम लोग यूज करते हैं सर्वे मैप में, ज़्यादातर जितने भी सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो ग्राफिकल स्केल का यूज करते हैं। ग्राफिकल स्केल में आपको क्या होगा कि स्केल जो हम लोग क्या करेंगे पेपर पे ड्रा करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें श्रिंकेज नहीं होता है, आपको पूछेगा कि इसमें कौन सा जो स्केल जो है श्रिंक नहीं करता है, तो ग्राफिकल स्केल जो है आपको श्रिंक नहीं करता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान दो, मैं ये दो बता दिया हूँ। तीसरा जो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तुम इस पर सब कुछ बनेगा आपका स्केल का प्रॉब्लम। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इससे क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। देखो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है, ध्यान देना कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, टू नंबरिकल वैल्यू की क्या वैल्यू का क्या होगा, रेशियो होता है। तो ये भी दो वैल्यू का रेशियो होता है। ये जो होता है आपको लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग, एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड एक्चुअल लेंथ ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिया हुआ है कि एक स्केल जो है आपको टोटल उसका जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ जो है, मैक्सिमम लेंथ या मेजर कर रहा है, वो आपको दिया हुआ है कि 1 मीटर वो लेंथ मेजर कर रहा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है 1 मीटर है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ है जो 1 मीटर है। अब इसको हम लोग पेपर पे 1 मीटर को दिखा नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग सपोज जो करो कि 1 सेंटीमीटर में तुम दिखा रहे हो, ड्राइंग जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ ड्राइंग जो कर दो, लेंथ ऑफ ड्राइंग जो हो जाएगा, अगर आपको 1 सेंटीमीटर है तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड 1 मीटर। अब ध्यान दो कि 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड 1 मीटर, यूनिट आपको क्या करना है, सेम करना है। तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 1:100। मतलब ये हुआ कि 1 मीटर एक्चुअल लेंथ था, उसको हम छोटा करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग स्केल हो गया। तो अगर ये भी है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है ये क्या दर्शाता है, आपको बताएगा कि रिड्यूसिंग स्केल है या एनलार्जिंग स्केल है। तो ऊपर जितने भी जो ये दिए हुए हैं 1:2, 1:5, 1:10, सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर RF का वैल्यू लेस देन 1 है तो स्केल जो होगा क्या होगा, रिड्यूसिंग स्केल होगा, रिड्यूसिंग स्केल होगा। RF का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा, एनलार्जिंग स्केल होगा, एनलार्जिंग स्केल। अगर RF का वैल्यू 1 है, RF इजकल टू 1, तो इसको क्या होगा, फुल स्केल होगा। इसको याद ही कर लेना एकदम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको मिड सेमेस्टर एग्जाम में पूछा सकता है, और कोई भी वेरियस एग्जाम दोगे तो RF से क्वेश्चन आएंगे ही। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये, ठीक है। अब देखो ये तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में पढ़ लो, देख लो कौन कौन सा होता है, ये भी पूछे जाते हैं वाइवा में। टाइप्स ऑफ स्केल, देखो 5 टाइप का स्केल हम लोग पढ़ना है आपको बेसिकली। पहला जो होता है प्लेन स्केल होता है, प्लेन स्केल होता है। सेकेंड जो होता है कंपैरेटिव स्केल होता है, या डायगोनल बोलो, डायगोनल स्केल। थर्ड जो होता है कंपैरेटिव स्केल होता है, कंपैरेटिव स्केल। फोर्थ जो होता है
फोर्थ वन जो होता है आपको वो होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल होता है। फिफ्थ वन जो होता है स्केल ऑफ कोर्स होता है। कोर्स होता है, CHORDS, स्केल ऑफ कोर्स होता है। अब ध्यान दो, ये जितने भी चीज़ों में बता रहा हूँ सब आपको याद करना है, नोट्स बनाना है। इसका जो है आपको नोट्स बनाना है, लिखना है कॉपी में, क्योंकि ये आपको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, इसमें पहला दो चीज़ को आपको स्टडी करना होगा। प्लेन स्केल, देखो इससे क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि स्केल स्केल से सब कुछ EGD का स्टार्ट होता है। प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, ये दो आपको पहले जानना। देखो प्लेन स्केल, जैसे आपको कहीं पे मेजर करना है 3.5 मीटर, तो देखो कि प्लेन स्केल का हम लोग जो यूज जो करते हैं वो यूज करते हैं 1 डेसीमल पॉइंट, 1 डेसिमल पॉइंट मेजर करने के लिए, अप टू 1 डेसीमल पॉइंट। अगर आपको दिया हुआ है, सपोज आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर, ठीक है, तो अब देखो कि अप टू 1 डेसीमीटर पॉइंट जो होगा वो किसके थ्रू मेजर किया जाएगा, प्लेन स्केल से। अगर अप टू 1 डेसीमीटर पॉइंट मेजर करेंगे प्लेन स्केल से, लगन आपको यही रहता 3.55 मीटर, 3.55 मीटर, तब इसको हम लोग यूज करते हैं डायगोनल स्केल। क्योंकि इसमें तीन चीज़ आ गया। देखो अगर 3.5 मीटर का मतलब क्या हुआ कि 3 मीटर एंड 0.5 मीटर को लिख सकते हो 500 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ना, सॉरी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि मीटर में डिनोट करेगा और सेंटीमीटर में। तो जो प्लेन स्केल जो होगा दो चीज़ मेजर करेगा, मीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको मीटर दिया हुआ है, डेसीमीटर दिया हुआ है, डेसीमीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, डेसीमीटर दिया हुआ है और सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये तीनों दिया हुआ है, तो हम लोग डायगोनल स्केल यूज करते हैं, डायगोनल स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। चलो इसका कंस्ट्रक्शन पर बनाओ। कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए प्लेन स्केल का सीखना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्केल, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्केल। देखो प्लेन स्केल डिजाइन करने से पहले, कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको दो चीज़ याद रखना होगा। पहला क्या है कि फाइंड आउट द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, फाइंड आउट द RF वैल्यू इफ़ नॉट गिवन। अगर दिया हुआ नहीं है तो आपको निकालना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो, अगर दिया हुआ है तब तो सही है। सेकंड क्या करना है कि लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। सेकंड पॉइंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल जो निकालोगे वो होगा RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। ये होता है मतलब RF इंटू जो आपको जो मैक्सिमम लेंथ आपको मेजर करना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो वैल्यू आएगा आपको, लेंथ ऑफ स्केल आएगा। ये दो, पहला तो RF यदि नहीं दिया तो ये निकालना है, दूसरा क्या करना है कि लेंथ ऑफ स्केल निकालना है, तभी आगे हम प्रोसेस बनाए। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ तुमको कि आपको कह दिया जाए कि आपको प्लेन स्केल बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि यू हैव टू ड्राई प्लेन स्केल विच हैविंग RF वैल्यूज दिया हुआ है 1:4 है, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम लेंथ हैव टू मेजर्ड जो है वो 5 डेसीमीटर है। मैक्सिमम लेंथ हैव टू मेजर्ड ये जो है 5 डेसीमीटर, ठीक है। अब इससे आपको कहना क्या है, अब आपको कह रहा है कि आपको दिखाना है 3.7 डेसीमीटर को, आपको प्लेन ऑफ द पेपर क्या करना है, दिखाना, रिप्रेजेंट करना है आपको, रिप्रेजेंट द डायमेंशन,
डायमेंशन आपको रिप्रेजेंट कितना करना है 3.7 मीटर पर। पहले क्या डेसीमीटर, पहले क्या करना है आपको बनाना होगा स्केल। जैसे देखो प्लेन स्केल का एग्जांपल देते, ये आपका क्या है प्लेन स्केल है, ये ध्यान दो, ये जो आपका जो है आपका ये जो है प्लेन स्केल है, इसमें ध्यान दो दो चीज़ है, एक क्या है सेंटीमीटर, दूसरा क्या है mm है, यही दो है ना। तो ये आपको क्या है प्लेन स्केल का एग्जाम्पल हो गया। देखो तो पहले हमने क्या बताया कि पहले आपको निकालना क्या लेंथ ऑफ स्केल निकालना है, तो लेंथ ऑफ स्केल निकालो। अब ये बताओ कि जितने भी आपको जो स्केल जो होता है प्लेन स्केल या जो भी स्केल आपको रहेगा उसमें किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं ना। तो जो भी आपको मैक्सिमम लेंथ मेजर कर दिया हुआ रहेगा डेसीमीटर में, उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। इसको पहले क्या बताया कि आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, आर एफ कितना 1/4 इंटू 5 डेसीमीटर। अब आपको पता होगा कि 1 डेसीमीटर जो होता है कितना होता है, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। इसका मतलब यह 1/4 5 डेसीमीटर कितना 50 सेंटीमीटर, कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो कि ये जो 12.5 सेंटीमीटर जो हुआ ये आपको लेंथ ऑफ स्केल हुआ। अब लेंथ ऑफ स्केल हुआ तो इसके लिए अपने 12.5 सेंटीमीटर पहले क्या करेंगे हम ड्रा करेंगे। पहले क्या करना है कि एक स्केल से इससे आपको 12.5 मेजर करके एक लेंथ बनाना है। देखो इससे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ड्रा करने में, मैं डायरेक्ट ऐसे ही खींच करके बता दे रहा हूँ कि मान लिया जाए आपका ये जो लेंथ बना है इसका टोटल लेंथ कितना हुआ 12.5 सेंटीमीटर। देखो इसमें लिखना नहीं है, इसका डायमेंशन 12.5 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, मैं ये चलते लिख रहा हूँ। जब तुम लोग बनाओगे तो इसको लिखना नहीं, समझने के लिए आपको याद रहना चाहिए कि आपको जो सर जो ये लिए हैं वो 12.5 सेंटीमीटर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ऊपर में आपको 1 का लेना है, 1 सेंटीमीटर, ऊपर कितना लेना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ले करके इधर भी 1 सेंटीमीटर लेके ब्लॉक बना देना, ठीक है। जैसे स्केल ये है इसका क्या है कि दिया हुआ है ना, तो ये मान लो 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, 3 ले सकते हो, अपने सुविधा के अनुसार ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद ये आकार को एक रेक्टेंगल ब्लॉक बना दो, ठीक है। तो अब ये बताओ कि टोटल लेंथ कितना है 12.5 सेंटीमीटर, यही ना 12.5 सेंटीमीटर जो होगा टोटल कितना रिप्रेजेंट करेगा 5 डेसीमीटर को, समझ में आ रहा है। तो अब इसको क्या करना है कि इसको 5 डेसीमीटर इसको क्या करेंगे 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो अब ये देखो कि 12.5 सेंटीमीटर इसका टोटल लेंथ ऑफ स्केल है, तो 12.5 सेंटीमीटर को डिवाइड करोगे 5 में तो कितना होगा 12.5 डिवाइडेड 5 जो होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा। मतलब वन डिवीजन जो होगा कितना का होगा 25 से होगा। तो यहाँ से स्केल पे लेना और 2.5 ले करके मेजर कर देना कि मान लिया आपका ये 2.5 हो गया, एक इस टाइप से कर दो 2.5 2.5 2.5 ऐसा ऐसा कितना 5 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसे देखो कि ये इसके बाद ये छोड़कर यहाँ से ये जो होगा ये 0 1 2 3 और 4 ये मेजर करना है, ये लिखना है आपको कि 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 क्या मेरा हो गया, ये इधर जो होगा ये आपको डेसीमीटर हो गया, डेसीमीटर। अब बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ तक 0 ये 1 डेसीमीटर अथी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 10 सेंटीमीटर कर रहा है। तो अब देखना स्केल में जब देखोगे प्लेन स्केल में तो एक साइड डिवाइड किया रहता है स्मॉल डिवीजन में। तो अब देखो कि इधर इसको जब हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो 1 डिवीजन कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर है, 1 डेसीमीटर के बराबर है। तब इसको 10 पार्ट में डिवाइड करो। अब देखो अगर इसको 10 पार्ट में डिवाइड करने का अगर सिंपल रहता कि नहीं ये यहाँ से यहाँ तक 10 रहता तो 1 1 1 डिवाइड कर देते स्केल से लेकर के। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, तो इसको यदि हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हो 2.5 का तो 1 डिवीजन कितना होता है 0.25, जो कि इस पर ड्रा करना ऐसे स्केल के थ्रू एक्यूरेट नहीं आएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर आपको कोई डिवीजन करना होता है लाइन को तो हम लोग क्या करते थे कि ऊपर से एक लाइन बनाते हैं, ये इसका जो एंगल जो होगा मतलब किस 60 30 50 जितना भी लेना है ले लो। जनरली आप क्या करोगे 60 ले लो, ठीक है, ताकि सुविधा हो 60 50 30 जितना भी ले सकते हो, लेकिन आपको एक ही वैल्यू लेना।
अब 60 के बाद क्या करो कि हमको इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करो इस लाइन को। तो इसके लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक कैंपस के थ्रू आप अपने सुविधा के अनुसार इसको इस टाइप से ले लिया, ठीक है, इस टाइप से, या छोटा जितना भी लो, लेकिन ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए हर जगह सेम ही, है कि इसको बढ़ाना घटाना नहीं है, इतना ही रहने देना है। इसको तुम कर सकते हो क्या कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 10 कर दो, 10 तुम लोग कर देना, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे आपका लास्ट जो पॉइंट हुआ, मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, मान लो कि यहाँ पे आपको 10 पॉइंट है। तब इसको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक मिला देना है, लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ, ठीक है। अब इस पे इसके पैरेलल लाइन खींचना है रोलर स्केल से। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे था, इसके पैरेलल लाइन इस टाइप से खींचो, तुम लोग रोलर स्केल का यूज़ करना, ठीक है। ये हो गया, इस टाइप से एक पॉइंट ये था, इस टाइप से मिला दो स्केल के थ्रू 10 पार्ट में। ये मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है, ठीक है। अब ये जो हो गया, ये सब 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसका जो 1 डिवीजन होगा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से ज़्यादा क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरा क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है, आपका सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दो, ये मेरा सेंटीमीटर हो गया, तो इसमें आपको रिप्रेजेंट कितना कह रहा था, 3.7 डेसीमीटर का हम लोग को स्केल पे ये रिप्रेजेंट करना है, 3.7 डेसीमीटर। तब ये बताओ कि ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक 0 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हुआ, 3 डेसीमीटर हो गया ना जी, यहाँ से यहाँ तक 3 डेसीमीटर। अब उसके बाद क्या हुआ, 0.7 डेसीमीटर, 0.7 डेसीमीटर का मतलब कितना, 0.7 इंटू 10 सेंटीमीटर, कितना, 7 सेंटीमीटर। तब ये बताओ, मैंने बताया कि इधर जो स्मॉल डिवीजन जो है कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 और 7। तो ये वाला जो लाइन जो हो गया, ये क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर। तब यहाँ से एक लाइन इस टाइप से खींचना है और इसको रिप्रेजेंट कर देना, जैसे डायमेंशन लाइन के थ्रू करते हैं। ये एरो बनाना, एरो बना दिया करेक्ट प्रोपोर्शन रेशियो में, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3.7 डेसीमीटर। ये आपका बन गया प्लेन स्केल। तो ठीक है, आज ये इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। हाँ, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस पर क्या होगा कि इसके आगे मैं डायगोनल स्केल और जो भी चैप्टर अभी तक जिसको जिसको समझ में नहीं आया है, वो आपको मैसेज कर देना, मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर लूँगा, आप लोग सब देखोगे। और जितना भी वीडियो मैं भेज रहा हूँ सबको देखना है, नोट्स बनाना है, मैं देखूँगा लास्ट में, ठीक है। और उस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको हर एक वीडियो आपके पास जाए। और ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल। आपको जो भी बताऊँ उसको आपको अच्छी ढंग से करना है।